नमस्कार मित्रों, इस समय वर्तमान में ईरान और चाइना के 400 अरब डॉलर की मेगा डील और भारत की चाबहार जाहेदान बंदरगाह रेल परियोजना से बाहर होने की खबरें सुर्खियों में है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि चाइना के दबाव में ईरान ने चाबहार परियोजना से भारत को क्यों बाहर किया, इससे भारत के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय बिरादरी में क्या असर पड़ने वाला है, कितने का ये डील रहा और डील से दोनों देशों के बीच क्या फ़ायदा होने वाला है, क्या असर पड़ने वाला है। हालांकि आप देख सकते हैं ईरान के सोशल मीडिया में जगह जगह वहां की जनता नाखुश दिख रही है और सोशल मीडिया में उन्होंने लिखा ईरान नॉट फॉर सेल नॉट फॉर रेंट, यानी ईरान किराए के लिए नहीं है और ना ही ईरान बिकने के लिए। इतना चाइना को लेकर के ईरान वासियों के प्रति क्यों गुस्सा है ये समझना होगा और हम इस वीडियो में ये देखेंगे कि भारत से आखिर वो कौन सा डील था जिसको इसे तोड़ना पड़ा या अभी भी उस माध्यम में हम बने हुए हैं। दरअसल ईरान और भारत ये दोनों ही देश चाबहार जाहेदान बंदरगाह रेल परियोजना और मुंबई से लेकर के मॉस्को तक उत्तर दक्षिण अंतर्राष्ट्रीय गलियारा योजना पर मिलकर काम कर रहे हैं। यह गलियारा ईरान से होकर गुजरेगा। अब अगर हम इसमें चाबहार पोर्ट की बात करें, जहां से लेकर के जाहेदान तक रेल प्रोजेक्ट का ठेका भारत के सरकारी क्षेत्र के इरकान और राइट्स को मिली थी। घटना 2016 की है, जब भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वर्ष 2016 में अपनी ईरान की यात्रा किया था। तब ये भारत और ईरान के बीच एक मेगा डील हुआ था और ऐसा लग रहा था कि अब हमें अफगानिस्तान तक या मध्य एशिया का सफ़र करना होगा तो हम पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट बंदरगाह के भरोसे नहीं रहेंगे, जहां पे आज भी चाइना का आधिपत्य है। 99 साल का लीज पे वो लिया हुआ है और जहां पे चाइना के जवान हमेशा तैनात रहते हैं। किंतु अब यह काफ़ी अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा सुर्खियों में छाया हुआ है और बार बार ये सुनने को मिल रहा है कि इस डील से भारत को बाहर कर दिया गया है। अगर आप भारत का मैप से ईरान होते हुए अफगानिस्तान की तरफ जाएंगे तो आप देख सकते हैं कि गुजरात के कांडला बंदरगाह से होते हुए पाकिस्तान के ग्वादर पोर्ट, जहां पे चाइना की जवान हमेशा तैनात रहते हैं, वहां से सिर्फ 75 किलोमीटर की दूरी पर ईरान में जाहेदान, जहां पे आप ये कह सकते हैं चाबहार पोर्ट से लेकर के जाहेदान तक ये भारत सरकार को ये ठेका मिला था इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए। यहाँ से होते हुए अफगानिस्तान के जारांज और काबुल तक भारत एक अंतर्राष्ट्रीय गलियारा पे काम कर रहा था। किंतु अब ये पासा पलटता हुआ नज़र आ रहा है और लगता है कि ये पासा अब चाइना के खाते में जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर चाइना का जो डील है वो क्या क्या है और किस वजह से हमें बाहर का रास्ता दिखना पड़ा या दिखाया ईरान ने। ईरान की समाचार एजेंसी के अनुसार ईरान और चाइना में अगले 25 वर्षों के लिए सहमति बनी है, जिसमें 400 अरब डॉलर का निवेश चाइना को करना है। हालांकि ईरान की संसद मजलिस से अभी मंजूरी नहीं मिली है, किंतु न्यूयॉर्क टाइम्स ने प्रस्तावित समझौते से जुड़े 18 पन्नों का दस्तावेज हासिल किया है और जिन पर जून 2020 की तारीख दर्ज है और इस समझौते का अंतिम खाका बताया गया है। समझौते के मुताबिक चाइना और ईरान के तेल व गैस उद्योग में 200 अरब डॉलर का चाइना निवेश करने वाला है। 120 अरब डॉलर ईरान में उत्पादन और परिवहन के आधारभूत ढांचों के लिए विकास के लिए खर्च करेगा, यानी ये 400 अरब डॉलर हो गया। साथ ही 5G तकनीकी का इंफ्रास्ट्रक्चर भी डेवलप करेगा। बैंकिंग, टेलीकम्युनिकेशन, बंदरगाह, रेलवे जैसे दर्जनों अन्य ईरानी परियोजनाओं में चीन बड़े पैमाने पर अपनी भागीदारी बढ़ाएगा। आपसी सहयोग से साझा सैन्य अभ्यास व शोध दोनों मिलकर के करेंगे। चाइना और ईरान मिलकर के हथियारों का निर्माण भी करेंगे और एक दूसरे से खुफिया जानकारी का भी साझा करेंगे। इसका खामियाजा
इसके बदले में चाइना को अगले 25 वर्षों तक नियमित रूप से बेहद सस्ते दरों पर कच्चा तेल व गैस ईरान मुहैया कराएगा। दरअसल ये डील क्यों हुआ, कुछ ही दिन पहले की घटना है जब चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग जी और हसन रूहानी जी बात करते हैं और बातों बातों में ही चाइना के राष्ट्रपति जी ने चाबहार पोर्ट और जहेदान मेट्रो प्रोजेक्ट पे भारत की तरफ से देरी का कारण पूछा और ये डील पक्की होती है। इसके कई वजह हो सकते हैं। भारत से अमेरिका की एक तो नज़दीकी है और दूसरा ये कि ईरान से तेल नहीं खरीदने का दबाव भी भारत पर है। एक समय भारत और चीन ईरान के कच्चे तेल के सबसे बड़े ग्राहक हुआ करते थे। अगर हम 2018 और 19 तक की बात करें तो ईरान भारत का दूसरा सबसे बड़ा आपूर्तिकर्ता देश था। 2019-20 में भी 2 माह तक तेल खरीदा, लेकिन अब लगभग 9 के बराबर है, जिसका भी फ़ायदा चाइना लेने की कोशिश कर रहा है। चाइना के राष्ट्रपति जी ने ये कहा कि भाई हम पूरे के पूरे कच्चे ऑयल आपसे खरीद सकते हैं और ये डील लगभग उनमें फाइनल समझी जा रही है। ईरानी विदेश मंत्रालय का कहना यह है कि चीन दुनिया की सबसे ताकतवर अर्थव्यवस्था है और ईरान पश्चिम एशिया की सबसे बड़ी ताकतों में से एक है। दोनों ताकतें मिलकर के धौंस जमाने वाली ताकतों अर्थात पूरी तरीके से अमेरिका की तरफ इनका जो है इशारा है कि दबाव को ख़त्म कर देगी। ईरान के पास प्राकृतिक गैसों का अपार भंडार है। देखा जाए तो रसिया के बाद ईरान के पास सबसे ज़्यादा नेचुरल गैस रिजर्व है। कच्चे तेल के मामले में भी ईरान सऊदी अरब के बाद दूसरे नंबर पर आता है। अब अगर यह समझौता सब कुछ ठीक ठाक से रहा तो चीन सऊदी अरब के एकाधिकार को समाप्त कर देना चाहता है। इसका खामियाजा भारत को क्या होगा? दरअसल अगर ये डील भारत के साथ होता तो मध्य एशिया में पूरा भारत का एकाधिकार होता, उधर इसकी मार्केटिंग होती। लेकिन अगर ये चाइना आता है तो चाइना की मौजूदगी भारतीय निवेश के लिए एक मुश्किल पैदा करेगी और इस डील के वजह से भारत की स्थिति देखा जाए तो अमेरिका, इजराइल और सऊदी अरब बनाम ईरान जैसी होती दिख रही है। हालांकि ईरान की संसद मजलिस में अभी यह पास होना बाकी है, किंतु ईरान की सोशल मीडिया में भी ईरान नॉट फॉर सेल, नॉट फॉर रेंट, यानी कि ईरान किराए के लिए नहीं है, ईरान बिकने के लिए नहीं है, ज़बरदस्त कमेंट्स देखने को मिल रहे हैं। इसके साथ ही चाबहार बंदरगाह पर ईरान परमाणु ताकत बनना चाहता है और चाइना अपने उपनिवेशवाद की शुरुआत करना शुरू कर दिया है। अब ऐसा लगता है कि वहाँ के लोगों के मन में एक डर है। जिस प्रकार से चीनी निवेश अफ्रीका के केन्या और एशिया के श्रीलंका जैसे देशों को कर्जदार बनाकर छोड़ा है, कहीं यही हर्ष ईरान का न हो, ये डर वहाँ की जनता को सता रही है और आज भी ये लोग खुले तौर पे भारत का समर्थन कर रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से हम आपसे एक रिक्वेस्ट और पूछना भी चाहते हैं कि भारत का अमेरिका के साथ नज़दीकी से क्या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे हमारा नुकसान हुआ है, इस पर ज़रूर कमेंट करें और अपना व्यू दें। धन्यवाद।